अंग्रेजी न्यूज कास्टर से फिल्म स्टार बनने वाली बिंदिया। तीसरी शादी की वजह क्या? पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा बिंदिया का असल नाम रूबीना था। उनका खानदान भारत के शहर कलकत्ता में कयाम पजीर था। रूबीना की मां बंगाली मुसलमान थीं। एक हिंदू नौजवान को उनसे प्यार हो गया, जिसने इस्लाम कबूल करके उनसे निकाह कर लिया था। तकसीम हिंद के बाद रूबीना के वालिदैन भी हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। लाहौर में सुकूनत इख्तियार की और रूबीना की पैदाइश भी लाहौर में ही हुई थी। रूबीना ने लाहौर के इंग्लिश स्कूल में तालीम हासिल की और फिर इंग्लिश में एमए किया। उन्हें टेलीविजन पर खबरें पढ़ने का शौक था। उन्होंने न्यूज कास्टर बनने के लिए ऑडिशन दिया तो फौरन मुंतखब कर ली गई। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज बतौर अंग्रेजी न्यूज कास्टर किया। टेलीविजन के कई टीवी प्रोड्यूसर्स ने रूबीना को देखा तो उन्हें मशवरा दिया कि वो एक अच्छी अदाकारा बनने की तमाम सलाहियतें रखती हैं, वो टीवी ड्रामों की तरफ भी आ जाएं। और इस तरह ये पहली बार टीवी ड्रामा नूर बानो में नजर आईं और पहली बार शानदार अदाकारी का मुजाहरा किया। फिर यह के बाद दीगर कई टीवी ड्रामों में कास्ट कर ली गईं। इनका एक ड्रामा झोंक सियाल भी बड़ा मशहूर हुआ। फिर कई ड्रामों में इनकी किरदार निगारी को बड़ा सराहा गया, जिनमें समंदर, दिन और दीगर कई ड्रामों में उसके किरदारों को देखकर फिल्मी दुनिया के हिदायतकारों ने भी उसकी तरफ तवज्जो देनी शुरू की। फिर रूबीना ने बिंदिया के नाम से फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया। बिंदिया को पहली बार फिल्म यादों की बारात में कास्ट किया गया, जिसके हीरो आसिफ खान थे। इस फिल्म का जब चर्चा फिल्म इंडस्ट्री में हुआ तो कई हिदायतकारों ने चाहा कि बिंदिया उनकी फिल्मों में काम करे। इसके बाद उन्होंने फिल्म बेगम जान में काम किया, जिसमें उन्हें नामवर अदाकारा रानी के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया और फिर अदाकारा बिंदिया भी लाइमलाइट में आ गई थी। बिंदिया वहीद मुराद की मदह थी। उन्होंने वहीद मुराद और शबनम के साथ फिल्म आवाज में काम किया। ये फिल्म भी हिट हो गई। बिंदिया के किरदार को भी बहुत पसंद किया गया। उसके बाद बिंदिया ने शबाब प्रोडक्शन की कई फिल्मों में काम किया। उसके बाद भी उन्होंने बड़े बड़े सितारों मोहम्मद अली, बाबरा शरीफ और शाहिद हमीद, नीलम और दीगर के साथ फिल्मों में काम किया। और कई हिट फिल्मों के बाद बिंदिया शोहरत की बुलंदियों को छूने लगीं। बिंदिया की पहली शादी मिस्री पायलट अल खमाश से हुई थी। बिंदिया की इस मिस्री नौजवान से पहली मुलाकात हवाई जहाज के सफर के दौरान हुई थी। शादी के चंद साल के बाद वो पायलट पाकिस्तान छोड़कर मिस्र वापस चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। इस तरह बिंदिया अकेली रह गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक टीवी आर्टिस्ट असद नजीर से हुई और फिर दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली। फिल्मी दुनिया में कुछ अर्सा साथ रहने के बाद जब पाकिस्तान में फिल्मी दुनिया का जवाल आया तो बिंदिया और असद नजीर अमेरिका चले गए। वहां बिंदिया के सामने असद नजीर का ये राज फाश हो गया कि वो पहले से शादीशुदा थे। पंजाब में उनकी एक और बीवी भी है। इस बात पर दोनों में इख्तिलाफात पैदा हो गए और फिर दोनों के दरमियान तलाक हो गई। लेकिन कुछ अरसे के बाद बिंदिया की मुलाकात एक अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर जफर इब्राहिम से हुई। जफर इब्राहिम बिंदिया की शख्सियत से काफी मुतासिर हुए। चंद ही मुलाकातों के बाद बिंदिया ने तीसरी शादी करने का फैसला किया और फिर वो डॉक्टर जफर के साथ रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हो गईं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।